नमस्ते। मेरा नाम महेंद्र राय। मैं वेस्ट बंगाल की सिलीगुड़ी से आज से तकरीबन 20 साल पहले की घटना में कहने जा रहा हूँ। तब मेरी उम्र तकरीबन 13 साल का था। हमारा गांव तब बहुत ही पतला था। पतले से मेरा मतलब उस समय हमारे गांव में बहुत ही कम घर बार थे। चारों तरफ जब देखो तो घरों से ज्यादा तो पेड़ पौधे ही दिखाई देते थे। चारों तरफ हरा भरा माहौल था। ये हरा भरा माहौल दिन में देखने में जितना खूबसूरत लगता था, रात के समय उतना ही डरावना। आजकल लोग भूत पिशाच की घटनाएं एकदम कम घटने के कारण इन सब पर विश्वास करने वाले लोग भी बहुत ही कम हैं। पर उस वक्त ये सब घटनाएं आए दिन घटते रहने की वजह से प्राय प्राय सभी को इन सब पर विश्वास था। मुझे आज भी याद है, उस समय रात को जब भी मैं लालटेन के सामने बैठकर पढ़ाई करता था, तब खिड़की से देखने पर कुछ दूरी पर एक परछाई नुमा आदमी दिखाई देता। वह रोज ही उस जगह पर खड़ा होकर मुझे देखता रहता। उसकी दूरी काफी होने की वजह से उसका चेहरा मैं कभी देख ही नहीं पाया, पर कभी कभी देखने पर ऐसा लगता मानो वो कोई पुरुष हो और कभी लगता कि वो कोई एक महिला है। वह काफी आश्चर्य करने वाला परछाई था। मैंने भी कभी बाहर जाकर उसको देखने की कोशिश नहीं की। रोज पढ़ाई करते वक्त वो कब आता और कब चला जाता पता ही नहीं चलता। यह भी सही है कि उसने कभी भी मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचाई। बस आता और कुछ देर वहीं ठीक सा खड़ा रहता, उसके बाद वो अपने आप ही चला जाता। समय बीतने के साथ साथ वो भी धीरे धीरे आना उसने बंद कर दिया और एक समय ऐसा आया कि वो दिखाई ही नहीं दिया। एक शाम को मैं खाना खा रहा था कि तभी मेरा दोस्त प्रकाश मुझे ढूंढते हुए आया। उसने कहा कि गांव में हरि दादा की बेटी को किसी आत्मा ने अपने वश में कर लिया है। वहां लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और वही देखने के लिए मेरा दोस्त मुझे बुलाने आया था। तब मैंने बस खाना खाना शुरू ही किया था, इसलिए मैंने उसे कुछ देर रुकने को कहा ताकि हम दोनों एक साथ वहां जाए देखने के लिए। पर उसको वो सब देखने को बड़ा जल्दी था, इसलिए वो रुका नहीं और मुझे जल्दी आना हो तो कहते हुए वो अकेला ही चला गया। कुछ देर बाद मेरा भी खाना खाना हो गया। सच कहूं तो मुझे भी वो देखना था, इसलिए जल्दी जल्दी खाना खत्म करके हाथ पांव धोकर मैं जल्दी जल्दी उस तरफ चलने लगा। जंगली इलाका और बहुत ही कम घर बार होने की वजह से वहां एकदम शांत सा माहौल था। कुछ दूर चलने पर मुझे दूर से एक ढोल जैसा आवाज सुनाई दिया। वो आवाज सुनकर ऐसा लगा कोई झांकरी झाड़ फूक कर रहा हो। मैंने भी सोचा कि किसी ने हरिदादा के घर पर झांकरी बुलाया होगा जो हरिदादा की बेटी को झाड़ फूक कर रहा है। वह आवाज सुनकर मैंने अपने पैर की गति और तेज कर दी। कुछ ही दूरी पर जाने पर मैंने देखा वो आवाज तो हरिदादा के घर से न आकर रास्ते के दाईं तरफ वाले एक छोटे से बागीचे से आ रहा है। मैंने दाईं ओर सिर घुमाकर जब देखा तो मैंने देखा कि वहां बागीचे पर एक झांकरी काले कपड़े पहनकर एक हाथ में ढेंगड़ो बजाते बजाते उछल उछल कर मंत्र पढ़ रहा है। मैं वह दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्य था। साधारण तौर पर झांकरी जब भी वैसे किसी को झाड़ फूक करते हैं तो आसपास बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पर वहां मेरे सिवाय और कोई न था। अब मैं दुविधा में पड़ चुका था कि क्या मुझे रास्ता पार करना चाहिए या यहीं रुककर उस झांकरी की विधि समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। दो धार में फंस गया था मैं। फिर मैंने सोचा कि कुछ देर इंतजार ही कर लेता हूं। मैं वहां पेड़ के नीचे खड़ा होकर उस झांकरी को देखता हुआ इंतजार करने लगा। तभी मुझे हल्की सी खांसी आई। मेरा वो खांसना उस झांकरी ने सुन लिया और उसने अपना मंत्र पढ़ना व उछल उछल कर ढेंगड़ो बजाना एक झट से बंद कर दिया और वे चुपचाप एकदम शांत सर नीचे करके खड़े हो गए। वो देखकर ऐसा लगा शायद मैंने
जाने अनजाने में कोई गड़बड़ कर दी। मुझे शायद वहां शांत रहना था कि तभी उस झांकरी ने अपना सर ऊपर किया आसमान की तरफ और अपना मुंह आ करने लगा और अचानक एक अजीब सा आवाज निकालने लगा। झांकरी के मुंह से उस डरावने आवाज को सुनकर मैं काफी डर गया था, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी झांकरी को ऐसा आवाज निकालते कभी नहीं देखा था। कि तभी उस झांकरी ने अपना सर मेरी तरफ घुमाया और अचानक वो तो ढेंगड़ो बजाते हुए मेरे तरफ दौड़ा दौड़ा चले आने लगा। उसे ऐसे भयानक रूप से दौड़ता देख मैं भी काफी डर गया था। वो जिस प्रकार से ढेंगड़ो बजाते हुए मेरी तरफ आ रहा था, उसे देखकर ही लग रहा था कि वो मुझे कोई ना कोई क्षति पहुंचाने के लिए ही दौड़ रहा है। वह जिस प्रकार से मेरे पास आ रहा था, मैं बहुत डर गया था। मैंने अपने बचाव के लिए मैं जिस पेड़ के नीचे खड़ा था, उसी पेड़ की एक डाली को तोड़कर अपने हाथ में ले लिया, ताकि अगर वो मुझे कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश करे तो मैं अपना बचाव कर सकूं। रास्ते के बीच एक पेड़ का परछाई पड़ रहा था। वो झांकरी अपना ढेंगड़ो बजाते बजाते उसी रास्ते पर रहे उस परछाई तक जब आया तो वो वहां अचानक आकर बैठ गया। अब उसके ऊपर एक पेड़ का परछाई पड़ने के कारण वो एकदम काला दिखाई दे रहा था। वो जो वहां आकर अचानक बैठ गया था, उसका आकृति मुझे साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर तो मैं भी वहां बिना हिले डुले वहीं चुपचाप खड़ा रहा। वो भी वहां से टस से मस नहीं हुआ। मैंने नीचे से छोटे छोटे पत्थर उठाए और उसी झांकरी की तरफ मारने लगा, पर वो एकदम चुपचाप वहीं बैठा रहा। मेरे हाथ में अब भी वो पेड़ की डाली थी। उसी डाली का सहारा लेते हुए मैं आगे बढ़ा। दिल की धड़कनें तो कदम के साथ साथ ही बढ़ रही थी। मैं अपना कदम जितना बढ़ाता, मेरी सांसें और भी तेज होने लगती। उस परछाई पर बैठे हुए झांकरी के नजदीक में जितना जाता, मेरी दिल की धड़कनें मुझे उतनी ही साफ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मैं उस आकृति के सामने पहुंच गया। मैं जैसे ही उसके नजदीक पहुंचा, मैंने देखा कि जिसे अब तक मैं बैठा हुआ झांकरी देख रहा था, वो तो एक बड़ा सा पत्थर है। वो देखकर मुझे अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने डरते डरते ही सही उस पत्थर को पार कर लिया और भागा भागा हरिदादा के घर पहुंचा तो वहां पहुंचकर देखा कि वहां तो माहौल एकदम शांत था। वो देखकर बड़ा अजीब सा लगा। मैं नजदीक जाकर दरवाजा खटखटाता हूँ तो हरिदादा बाहर आते हैं। फिर मालूम पड़ता है कि वहां तो वैसा कुछ नहीं घटा है। मुझे वो सुनकर अच्छा लगा कि उनकी बेटी सही सलामत है, पर साथ ही साथ थोड़ा शर्म भी लग रहा था कि हरिदादा को उतनी रात गए उठाकर वो सब पूछा। सच कहूं तो उस वक्त मुझे मेरे दोस्त प्रकाश के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मन ही मन मैं ये सोच रहा था कि मजाक का भी एक सीमा होता है। रात बेरात कोई ऐसे मजाक करता है भला? कल सुबह होते ही मैं उसे सबक सिखाऊंगा जरूर। कल सुबह मैं अपने खेत पर टहल रहा था कि दूर से प्रकाश मुझे महेंद्र, ए महेंद्र कहते हुए मेरे पास आ रहा था। उसे देखते ही कल रात का गुस्सा फिर से ताजा होने लगा। वो जैसे ही चलते चलते मेरे नजदीक आया तो मैंने उसके सर पर एक जोर का मारा। मेरे अचानक वो व्यवहार देखते ही प्रकाश एक हाथ सिर पर रखते हुए मुझे बड़े ही आश्चर्य से देखने लगा। फिर वो आश्चर्य से मुझे देखते हुए पूछने लगा, अबे क्या हुआ तुझे? मुझे मार क्यों रहा है बे? फिर मैंने उससे कहा, मारू नहीं तो क्या करूं बे तुझे? आरती उतारे क्या तेरा? कल रात जो तूने मजाक किया ना, तूने वैसे भी कोई मजाक करता है भला? तुझे तो और मारना चाहिए। कल रात तेरे मजाक के कारण मेरे साथ कितना बड़ा घटना घटा मालूम ही है तुझे? मेरा दोस्त अब भी मुझे आश्चर्य से देखते हुए पूछने लगा, अबे कौन सा मजाक की बात कर रहा है तू?
उसके इस सवाल ने मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। मैंने कहा, कल रात जो तू मेरे घर आकर हरिदादा की बेटी को आत्मा चढ़ने की कहानी सुना रहा था, वो मजाक की बात कर रहा हूं मैं। अब मत कहना कि कल रात तू मेरे घर पर नहीं आया था। मेरी बातों को सुनने के बाद प्रकाश कहने लगा, झूठ क्यों कहूंगा तुझसे? हाँ, कल रात तेरे घर तो आया तो था मैं, और सच तो यह भी है कि हरिदादा की बेटी को भूत सचमुच चढ़ा था। चाहे तो तू गांव के किसी भी सदस्य से पूछ ले। कल रात को मुझे लगा कि तुझे खाना खाते खाते समय लगेगा, इसलिए कल रात में अकेला ही तेरे घर से निकलकर हरिदादा के घर पहुंच गया। वहां गांव के कई लोग मौजूद थे, चाहे तो तू उनसे भी पूछ सकता है। वहां जब मैं जाकर देखता हूं तो हरिदादा की बेटी की वो बिगड़ती हुई हालात को देखकर सभी गांव वालों ने हरिदादा को अपने बेटी को किसी तंत्र विद्या जानने वाले गुरुजी को दिखाने को कहा। हरिदादा भी उनकी बातों से सहमत थे और हम सब वहां से निकलकर उस गुरुजी के पास गए। वहां झाड़ फूक के समय हरिदादा, उनकी बेटी, मैं, सूरज और गांव के कई सारे लोग मौजूद थे। झाड़ फूक की विधि समाप्त होकर हम सभी वापस हरिदादा के घर आ रहे थे। तभी ऊपर से मैंने तुझे हरिदादा के घर से वापस जाते हुए देखा। उस वक्त मेरे साथ साथ तुझे वापस जाता हुआ सूरज ने भी देखा था। सूरज और मैंने तुझे दूर से बहुत बुलाया भी था, पर गांव के एक चाचा ने, ए बच्चों, रात बेरात ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए, कहते हुए हमें डांटा। तो उस चाचा की बातों को सुनकर मैं और सूरज चुप रहे, बस तुझे घर जाता हुआ देखते रहे। हरिदादा का घर ताला मारा देख तू शायद वापस जा रहा था। मुझे तो उस वक्त वैसा ही लगा। प्रकाश की इस बातों को सुनकर मैं बड़ा दो धार में पड़ चुका था। अब भी मुझे प्रकाश की बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा था, पर जब दूसरे लोगों से भी वही कहानी सुनने को मिली तो ऐसा लगा मानो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई हो। मैंने सूरज से भी बात की। सूरज ने भी वही कहानी सुनाई जो प्रकाश मुझे सुना रहा था। उस रात का वो दृश्य फिर से मेरे सामने मंडराने लगा। मैं जब हरिदादा के घर पहुंचा था तो वहां हरिदादा के रूप में कौन मुझसे बातें कर रहा था? अगर वो दरवाजा में ताला लगा था तो वो दरवाजा खुला कैसे? और ऊपर से वो झांकरी का दृश्य। ये सभी घटनाएं मेरे दिमाग में एक साथ चलने लगी थी। मन में बहुत सारे सवाल आज भी मंडराते हैं। क्या वो झांकरी भी सचमुच को झांकरी था, या कोई झांकरी का रूप लेकर मुझसे छलावा कर रहा था, जैसे हरिदादा का रूप लेकर छलावा कर रहा था मुझसे? उस झांकरी ने भी तो पत्थर के रूप में आकर छलावा ही तो किया था मुझसे। वो घटना आज भी मेरे आंखों पर साफ साफ झलकता है, जैसे कि कल की बातें हों। उस घटना को जब भी मैं याद करता हूँ मेरे डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा छलावा मेरे जीवन में पहली बार हुआ था। तो दर्शक बिन, आप भी जरा सतर्क रहिएगा। क्या पता कौन किसके रूप में कर जाए आपसे छलावा।